नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। यहाँ पे तुलसीदास जी ने एक राजा भानु प्रताप का वर्णन किया है, जिसकी वजह से श्री रामचंद्र जी को मनुष्य का जन्म लेना पड़ा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब चरण नमावि मोह पर कृपा करई अब स्वामी सहज प्रीत भूपति के देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई बोलहि अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहो मही पाला यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अभी लगी मोह न मिले को मैं न जना बहु काऊ। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाऊ। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना ही मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी बंध को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भुलई मूर न चतुर नर सुंदर के कहीं पे खुबचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूर नहीं, मूर तो मूर ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखा, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति पतित मोरी पर तोरे। अब जो तात दुराबहु तो ही दारुण दोष खटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अभी यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। नाम हमार एक तनु भाई सुनी नप बोलऊं पुनि सिरुनाई। कभू नाम कर अर्थ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर निभाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। अतिषष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि दे न धरई बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले षष्ठी उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पन्न हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि अचरज करऊ मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बलते जग सजन विधाता तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। सुनि महीप तापस बस भयु आपन नाम कहन तब लयु। कह तापस नप जानऊ तोई कीनऊ कपट लाग भल मोई। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा।
सुन महिष असिनीत जहाँ तहाँ नाम न कहीं नृप मोहितो ही पर अति प्रीत सोई चतुर तब विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुण प्रसाद सब जाने ओ राजा कहीं न आपन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़ के उसने बहुत प्रकार से विनती की। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालो तो पद नायो शीशा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। चलना ब्रह्म कुल सन बड़ियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिन सुन महिपाला, तोड़ नाश नहीं कब ने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्ष्यों राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एक मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे भुलाब निज, कहूँ त हम ही न खोरी। ऐ मस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपनी राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। यह पर प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोड़ सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माई। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही न प्रभाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप बिठाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है।
हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कबन विधि, कहूँ कृपा करिशो। तुम तजी दीन दयाल निज, इतु न देखो को। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में हो जा सकते हैं? कृपा करके ये भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। मम आधीन जुगति न पशोई, मोर जब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयू, काहू की ग्रह ग्राम ना गयो। हे राजन, ये युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना और तुम्हारे नगर में ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई काजू, मन बना आई असमंजस आजो। सुनी महिष बोलो मधुबानी, नाथ निगम असी नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुनन पर करही, गिरिन निज शरणी सदा तनु धरही। जलदि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत फिरेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। असी कही गए निरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सयो, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। बसी काज में करऊँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करऊँ दुआऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई, जोई भोजन कराई। सो सोई तब आयुष अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जय बई जो, तप बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचौ नप एहु, संबत भरि संकल्प करे हो। यही नहीं, भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहज सत, बड़े सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनय करब देवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बनाकर खाना खिलाऊंगा।
एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होई सकल विप्र बस तोरे करही विप्र होम मख सेवा तहि प्रसंग सहजई बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे, जो इस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं एहि बेश न आयो बकाऊं। तुमरे उपरोहित कहूँ राया हरि आनब, मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बलते करी आप समाना, रखूं यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोरे सवारब काजा। तप के बल से उसे अपना समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गैनिस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे सोबत रही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आयब सोई बेसुधरे, पहचाने तब मोई। जब एकांत बुलाइए, सब कथा सुनाओ तोई। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा। जब एकांत सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। बाल के तु निश्चर तहाँ आबा, जहीं शुकर होई न पहीं भुलाबा। परम मित्र तापस नप केरा, जान नहीं सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। सुत आदर्श भाई अति अजय देव दुखदाई, प्रथमई भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े दुष्ट, किसी से ना जीत जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। तेहि खल पंछिन बयुर संभाला, तापस नप मिली मंत्र विचारा। जहि रूप 6 सोई रचनेहु पायु, भाभी बस ना जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। तापस नप निज सकई निहारी, हर्ष मिलई उठी भयो सुखारी। मित्र कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला।